हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू डकाई ट्रेडर्स, जहां हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि हमने क्या प्रेडिक्शन किया था और मार्केट ने कैसा बिहेव किया है आज की डेट के लिए ना। क्या हमने प्रेडिक्शन किया था और मार्केट ने कैसे बिहेव किया हुआ है। तो सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट लगा देते हैं और लास्ट डे की मार्किंग देखते हैं। ये हमने, अगर आप हमारा लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने चार चार चीज़ें बताई थी कि इनमें से मार्केट कोई भी एक सिनारियो कर सकता है मंडे को। तो एक था, हमने यहाँ से बोला था कि मार्केट लगभग यहाँ पे खड़ा हुआ था। यहाँ पे, ये कौन सा डेट हुआ, ये लगभग यहाँ पे मार्केट खड़ा हुआ था। तो हमने बोला था या तो मार्केट ऐसे गैप अप अगर होता है, ग्रीन कैंडल यहाँ कुछ बनाता है तो बॉटम से बाई करेगा, तो यहाँ तक जाने की उम्मीद है। दूसरा हमने सिनारियो बनाया था कि यहीं से अगर मार्केट यहीं पे यहाँ पे नीचे कहीं आता है, इस जोन में जो हमने ग्रीन कलर का जोन मार्क किया था, तो यहाँ से कुछ ऐसा प्राइस एक्शन करेगा तो इसके ऊपर जाने की उम्मीद है। तीसरा हमने बोला था कि अगर गैप अप हो जाता है तो गैप अप होने के बाद अगर इस जोन पे आता है तो यहाँ से ऐसे बाई करने की उम्मीद है। तीसरा बोला था अगर सीधा गैप डाउन इस जोन पे कहीं होता है तो यहाँ से बाई करने की उम्मीद है, ऊपर जाने की उम्मीद थी। तो मार्केट ने पहले बाकी हटा देते हैं, फिर देखते हैं मार्केट ने कैसे एंट्री दी और कैसे खुला, कहाँ पे खुला, कब एंट्री लेनी थी, कब ट्रेड बना, ये सारी चीज़ें ए टू जेड देते हैं एक तरफ से। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारा जो सेकंड ये हमने जो इसमें बताया हुआ था उसके अकॉर्डिंग मार्केट काफ़ी चला था। तो हमने बोला था यहाँ पे अगर आता है तो आप 5 मिनट में, 3 मिनट में अगर एंट्री कुछ बनाता है, इस जोन पे आता है तो आप एंट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं। आज मार्केट कहाँ खुला, ये जो ग्रीन, ये जो रेड कैंडल है, यहाँ पे मार्केट खुला। तो अब इसका 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। तो आप अगर देखेंगे कि हमने कल ये ऐसे कुछ बनाया था, ये वाली चीज़ें, वैसा हुआ कि नहीं हुआ। तो मार्केट क्या है, यहाँ पे खुला है, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पाई। तो इसने क्या किया, अगर आप 15 मिनट में लगभग देखेंगे तो अगर ये गया यहाँ से, अगर बाइंग आई, इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो यहीं से निकल जाता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, 15 मिनट में इस हाई के नीचे मार्केट खुला था। तो अगर इसके नीचे खुला था तो इस जोन का कोई अचीवमेंट नहीं था, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की उम्मीद थी। तो मार्केट ने क्या किया, शार्प एक कैंडल ऐसे बनाई 5 मिनट की, फिर उसी के अंदर घूमता रहा। घूमता रहा तो इसके इस वाले देखिए, ये लास्ट हाई बना, इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, फिर और नीचे आया, इस लो के नीचे निकल गया, तभी वेट करना था हमें। फिर ये हाई बनाता है, फिर नीचे आता है, लो प्रोटेक्ट हो रहा है लेकिन हाई नहीं निकल रहा है। फिर नीचे आता है, इसका विक से इसकी लिक्विडिटी लेता है। लिक्विडिटी लेने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसका लास्ट जो हाई था ये था, जिससे इसने लो मारा था। तो इसके ऊपर मार्केट ने, जहां आप देखेंगे यहाँ कहीं क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ क्लोजिंग देने के बाद आप इसे क्लोजिंग मान लें या इसे क्लोजिंग मान लें, जहाँ ये क्लोजिंग देगा तो हम ये फ्रेश डिमांड जोन यहाँ से मार्क कर देंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर इसने फिर 5 मिनट में अपना बदल लिया है। तो जहाँ ये इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, इस हाई के ऊपर जहाँ इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो जहाँ ये रेड कैंडल बनी थी तो आप यहाँ पे इसका एंट्री ले लेते। ये स्टॉप लॉस डाल देते, आप ये भी स्टॉप लॉस डाल सकते थे, पर ये वाला ज़्यादा सेफ था। और यहाँ से अगर आप राइड करते तो आपको पूरी देखिए वेव मिली हुई है। वैसे तो हमारा प्रिडिक्शन था कि ये यहाँ तक जाने का उम्मीद है, लेकिन आज की डेट में ये, अगर आप देखेंगे तो यहीं तक गया हुआ है। ये भी कल हमने, देखिए कल हमने जो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की थी कि 250 पॉइंट गैप अप शायद हो सकता है, तो ये वहीं पे जाके अटक गया है। कल हमने एक बोला था कि हो सकता है 200-250 पॉइंट गैप अप मार्केट आजकल खुलता है। तो यहाँ से लगभग, यहाँ कहीं मार्केट क्लोज किया था तो यहाँ से हमने लगभग 200-250 पॉइंट का ये हमने यहाँ पे कल ये लकीर खींची थी, वहीं पे जाके टिक गया है। तो आप अगर देखेंगे तो मार्केट ने जो हमने ये ऐसे बनाया था ब्लू कलर से, तो अगर आप देखेंगे मार्केट सीधा यहीं पे आया, ऐसे का वैसा आया, यहाँ आया, इसके बाद ये हाई बनाया, नीचे आया। इसके बाद ये देखिए, ये जो हमने बनाया ये लगभग इसने क्लोजिंग दी इस वाले कैंडल में, इस वाले कैंडल में यहाँ क्लोजिंग आई। तो इसके बाद जहाँ ये रिट्रेसमेंट हुआ, अगर आप देखेंगे, थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, ये देखिए, तो ये पहले नीचे आया, इस चीज़ को यहाँ कर लेते हैं, ये चीज़ ऐसे तो एग्जैक्ट दिखेगा कि हम किसके अकॉर्डिंग कैसे बता रहे हैं। तो यहाँ नीचे आया, ये हाई मारा, फिर नीचे आया, तो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देनी थी, तो इस कैंडल ने यहाँ दे दिया। इसके बाद जहाँ नीचे आया तो हमें यहाँ से उठा लेना था, ये जो यहाँ फ्रेश डिमांड जो छोड़ा था, यहाँ से उठाने के बाद इसे राइट करना था। तो अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेड लगभग 12 साढ़े 12 बजे ऑपरेट हुआ था। इसके बाद ये लगभग चलता ही रहा ऊपर की तरफ, 300-350 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे मिला हुआ है। तो अगर आप यहाँ से लेते, अगर एक वेव भी आप इसके हाई तक का भी प्रॉफिट बुक करते, तब भी आपको यहाँ से लगभग, ये देखिए यहाँ पे 161 162, 160 पॉइंट एट दी मनी लेते तो लगभग 80 रुपये का मूवमेंट, 80 या 90 100 रुपये का मूवमेंट इस पूरी वेव में आपको मिल जाता पर शेयर पे। तो अच्छा खासा आपको यहाँ यहीं पे इस वेव में ही पैसा मिल जाता। यहाँ से अगर ऊपर तक आप पूरा होल्ड करते इसे, क्योंकि हमारा टारगेट ऊपर तक के लिए था, तो यहाँ से अगर आप पूरा देखते तो आपको लगभग काफ़ी 300 पॉइंट का मूवमेंट मिला हुआ है। तो 200 पॉइंट के आसपास कहीं एट दी मनी यहाँ पे ट्रेवल किया होगा। अब देखते हैं कल के लिए मार्केट क्या कर सकता है, क्या 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 सिनारियो हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कल हम कैसे ऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले सारी मार्किंग हाइड करके मंथली का चार्ट लगा देते हैं। मंथली से एक बार फिर सारी चीज़ें रिवाइज करते हैं, ताकि आपको हमेशा ये याद रहे कि मार्केट क्या कर रहा है मंथली से लेके वीकली तक, ये छोटी चीज़ें छूट ना जाए। तो अगर आप देखेंगे तो पहले भी पिछले वीडियो में हमने बोला था कि यहाँ से एक वेव आई थी, ये 50% का एरिया था, यहाँ से बाइंग का सिनारियो हुआ था तो मार्केट ऊपर तक गया था, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग जब नहीं दे पाया, तो जब यहाँ से रिवर्सल हुआ तो इस वेव का लो अटेम्प्ट होना था।
तो ये हमने मंथली का डिमांड जोन मार्क करने के बाद हमने वीकली में इसे फिर वो किया था, मॉडिफाई किया था, एडजस्ट किया था इसका डिमांड जोन को। तो यहाँ से ऐसे गया 50% से बाइंग आई, ये बाइंग इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई। तो जब यहाँ से सेलिंग आई तो इसका लो अटेम्प्ट होना था या लो की लिक्विडिटी स्वैप होनी थी। तो अभी यहाँ से बाइंग आई हुई है, तो देखते हैं कहाँ तक जाने की उम्मीद है। एक बार वीकली में देख लेते हैं। तो वीकली में अगर आप देखेंगे तो एक बार चार्ट को कर लेते हैं, तो देखिए। तो वीकली में हमने अपने डिमांड जोन को मॉडिफाई किया था, जो यहाँ से यहाँ तक था। तो डिमांड को हमने यहाँ से यहाँ तक मार्क किया था। मार्क करने के बाद हमने देखा हुआ था कि यहाँ से देखिए बाइंग पूरे जोन में से कहीं से भी आ सकती है, लेकिन कहाँ से आएगी ये देखने के लिए हम लोग डेली में गए थे। और डेली में जाने के बाद हमने ये जो पूरा जोन था, इसको दो तीन पार्ट में देखा था कि डेली के इसके अंदर कहाँ कहाँ डिमांड जोन हाइड है। उसके अकॉर्डिंग हम ये देखना चाह रहे थे कि यहाँ से अगर बाइंग आएगा तो कहाँ तक जाने की उम्मीद है। एक बार डेली का चार्ट लगा लेते हैं। तो देखिए डेली का चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमने अभी ये मार्किंग हाइड कर दी है। तो यहाँ देखिए एक डेली का ये डिमांड जोन है, एक नीचे का डिमांड जोन है। तो अभी इस डिमांड जोन से मिडिल का जो डिमांड जोन है, यहीं से बाइंग आई हुई है। उसके बाद हमने वेव मार्किंग की हुई थी कि मार्केट अगर ऊपर से डेली में इस हिसाब से गिरा हुआ है, सारे टॉप टू बॉटम ऐसे वेव को मार्किंग किया हुआ, तो अगर यहाँ से रिवर्सल होता है, यहाँ से कुछ चीज़ें होती हैं, तो कहाँ तक जाने की उम्मीद है। तो हम एक बार इसे 4 आवर या 2 आवर में कर लेते हैं, तो ये वेव आपको प्रॉपरली दिखेगी। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो जब मार्केट ऊपर से गिर रहा था डेली में, तो ये हमेशा अपने लो को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे रहा था। जहाँ किसी भी वे में आप देखिए, ये देखिए ये ऊपर गया, यहाँ से आया नीचे, इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी इस रेड कैंडल ने। अब जब क्या हुआ कि जब भी इसकी रिवर्सल वेव आती है, देखिए यहाँ से जब नीचे क्लोजिंग दिया तो एक रिवर्सल वेव आती है। तो रिवर्सल वेव आती है तो कहाँ कहाँ तक जाने की उम्मीद रहती है। अगर बीच में कोई सप्लाई छोड़ा है तो वहां से उठाने के बाद गिर जाता है मार्केट। अगर इस वाली सप्लाई काम नहीं की तो इसका इस पूरी वेव का टॉप अटेम्प्ट करेगा और यहाँ से फिर सेलिंग आने की उम्मीद है। तो लास्ट वेव में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जब मार्केट उठा था तो इसने क्या किया, यहाँ की 50% का ये जोन था, तो यहाँ से इसने सप्लाई ली और नीचे सीधा मार्केट गैप डाउन खोला था। गैप डाउन खोलने के बाद क्या किया, अगर ये मार्केट डेली टाइम फ्रेम में इस वाले लो के नीचे क्लोजिंग दे देता तो मार्केट यहाँ से वापस सेलिंग आ सकती थी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ जाने के बाद यहाँ जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जो सेलिंग आई तो इसके नीचे डेली की क्लोजिंग नहीं आई। तो जब डेली की क्लोजिंग नहीं आई मतलब ये लो प्रोटेक्ट हो गया, यहाँ से लिक्विडिटी स्वैप की। तो अब इस सप्लाई के बाद इसके पास नेक्स्ट सप्लाई कौन सी है, तो इसके बाद इसकी सप्लाई यहीं टॉप पे ही है। इसीलिए हमने बोला था कि जब यहाँ से बाइंग आई है तो ये यहाँ तक जाने की उम्मीद है। तो हमने इसीलिए बोला था कि जो यहाँ पे सप्लाई फ्रेश बनी हुई है, जिसे आप फ्रेश समझ रहे हो, वो एक्चुअली में फ्रेश नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन आ सकता है, लेकिन गिरने की उम्मीद नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो डेली में अगर देखेंगे तो मार्केट यहीं सप्लाई पे ही खड़ा था, ये देखिए। आज का अगर आप भूल जाएँ तो कल कल की डेट में मार्केट यहीं पे खड़ा था, इस सप्लाई पे ही खड़ा था। उसके बावजूद मार्केट आज ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये क्यों यहाँ से इतना अच्छा रिएक्शन नहीं आया, सेलिंग क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ से जो प्रीवियस सेलिंग आई थी, वो नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई। तो स्ट्रॉन्ग ये ज़ोन नहीं था सप्लाई का। तो ज़ोन नहीं था तो इसे टूटना था। अब ये यहाँ तक जाने का है, फिर यहाँ से पता चलेगा कि या तो नीचे आएगा या ऊपर जाने का, इसमें क्या-क्या संभावनाएँ बनती हैं। एक बार 2 आवर में और देख लीजिए, आपको क्लियर चीज़ें दिखेंगी कि मार्केट यहाँ से आया था, ऐसे करके मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ था। लगभग आप देखेंगे तो ये पूरी वेव या ये जो बनी हुई है, 2 2 4 6, ये लगभग, ये देखिए आज का कैंडल है, यहाँ पे कहीं था सप्लाई में था, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल करने का भी सोचा था, तो उनके सारे एसएल आज ये ले लिया है। तो अभी ऊपर की तरफ चला हुआ है, तो यहाँ तक जाने की उम्मीद है। तो अब हम देखते हैं कि इस कैसे हम कल का प्लान कैसे कर सकते हैं, कहाँ से हमें बाई करना चाहिए या क्या सिनारियो हो सकते हैं। तो इस चीज़ को डिलीट करके के 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। ठीक, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये पूरी सप्लाई यहाँ से टेस्टेड है, ये पूरी सप्लाई यहाँ से टेस्टेड है। तब यहाँ से निकलेगा तो इसके पास या तो ये जो गैप डाउन हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है रिएक्शन आने की उम्मीद है, या इस जोन में चला ही जाएगा, यहीं से फिर सेलिंग का हम देखेंगे। अभी एवरी डिप हमें बाई करते हुए इसे यहाँ ले जाना है। तो एक बार 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। अब देखते हैं कि कल क्या क्या सिनारियो कर सकता है निफ्टी, उस सिनारियो के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीलेस्ट जो है, क्योंकि 15 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सप्लाई छोड़ा हुआ है। तो एक ये इसने सॉरी क्या क्या डिमांड छोड़ा हुआ है, तो यहाँ से देखेंगे एक ये डिमांड है, इसके ऊपर देखेंगे तो एक ये यहाँ पे डिमांड छोड़ा हुआ है। डिमांड के बाद इस डिमांड को इसने टेस्ट कर लिया। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाली अभी 15 मिनट का ये जोन है, ये लो है, नियरेस्ट लो। तो मार्केट अभी क्या कर सकता है कि यहाँ पे आए, यहाँ से बाइंग का सिनारियो बनाए। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जोन अगर देखेंगे तो आप, ये इसका लो हो जाएगा, तो इसके नीचे आए और लिक्विडिटी ले, ये वाले जोन को भी टेस्ट कर ले, फिर निकल सकता है। तो ये दोनों जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ही मार्केट रहेगा तभी हम बाई का सिनारियो देखेंगे। अगर गैप डाउन यहाँ कहीं हो जाता है तो हम फिर एज ए सप्लाई ये काम करने लगेगा, तो हम यहाँ से फिर यहाँ तक के लिए सेल करने के बाद फिर बाई देखेंगे। तो देखते हैं कल क्या क्या सिनारियो हो सकता है। तो अगर मार्केट सेम लेवल पे खुलता है, सबसे पहले देखते हैं, अगर मार्केट सेम लेवल पे खुलता है और कहीं इस जोन पे आता है, हो सकता है यहीं से उठ जाए। तो अगर यहाँ पे आता है तो 3 मिनट में कुछ प्राइस एक्शन ऐसे कुछ देखिएगा, फिर यहाँ से इसे लीजिएगा तो लगभग यहाँ एक रिएक्शन आने की यहाँ से उम्मीद है, क्योंकि ये पिछला देखेंगे तो ये यहाँ का हाई था, यहाँ से
शार्प सेलिंग आई हुई है, तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा रिएक्शन आए। तो रिएक्शन आने के बाद फिर यहाँ जो नियरेस्ट 5 मिनट या 3 मिनट का जोन रहेगा, उसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देगा तब तक इसे होल्ड करेंगे। अगर क्लोजिंग दे देता है तो हम अपना जो यहाँ से बाई करेंगे उसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वरना थोड़ा रिएक्शन आने के बाद ये फिर ऊपर की तरफ, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर की तरफ यहाँ कहीं जा सकता है। एक तो ये सिनारियो हो सकता है। दूसरा सिनारियो हो सकता है कि सीधा इस जोन में कहीं गैप डाउन खुल जाए। कितने पॉइंट का ये गैप डाउन होने की उम्मीद है अगर जोन पे आ जाता है? तो अगर आप देखेंगे लगभग 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट का अगर निफ्टी गैप डाउन करता है तो यहाँ पे इसी जोन पे सीधा खुलता है, तो हम तब भी 3 मिनट में ऐसे प्राइस एक्शन कुछ देखेंगे और यहाँ से उठाएंगे सेम चीज़ें जैसा पिछला हमने देखा था, वैसा करने के बाद हम यहाँ तक ले जाएंगे। दूसरा सिनारियो ये हो गया। और मार्केट तीसरा सिनारियो ये भी कर सकता है कि यहाँ किसी को एंट्री ना दे और ये सीधा यहाँ कहीं खुल जाए, यहाँ कहीं खुले 200-250 पॉइंट ऊपर यहाँ पे कहीं खुले, और यहाँ पे खुलने के बाद शार्प सेलिंग सबको दिखाए। और शार्प सेलिंग दिखाने के बाद ये जो जोन है यहाँ से सब सेल करने के लिए बैठ जाएंगे, तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से फिर बाइंग का सिनारियो दिखाएगा अगर, तब ये 5 मिनट में आप देख के फिर इसे यहाँ तक के लिए आप ले जा सकते हो। तीन सिनारियो ये हो गए। अगर सेम लेवल पे तो यहाँ आने के बाद बाई करना है, गैप डाउन होता है तो यहाँ से बाई देखना है। तीसरा, अगर कुछ बड़े पॉइंट से गैप अप खुलता है, इस वाले जोन के आसपास कहीं खुलता है, तो हम यहाँ से पहले देखेंगे कि एक रेड कैंडल बनने के बाद इस पुराने वाले डेली के इस टॉप टॉप पे आ जाए, या यहाँ पे कहीं इस कैंडल के आसपास आने के बाद बाइंग का सिनारियो अगर 5 मिनट में बनाता है, तो यहाँ से हम ये 3 मिनट में देखने हैं और ये 5 मिनट में देखनी है, उसके बाद यहाँ तक ले जाने की देखेंगे हम लोग। चौथा सिनारियो हो सकता है, वैसे काफ़ी मुश्किल है कि यहाँ से कोई अब सेलिंग आने की उम्मीद है, तो ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होने की उम्मीद तो है नहीं। फिर भी आप ये नीचे का जो जोन है, अगर यहाँ कहीं बड़ा गैप डाउन होता है, कितने पॉइंट का होने की उम्मीद है, यहाँ से कुछ देखेंगे अगर, तो ये स्टैटिक पे अगर आसपास आ जाए तो 170 पॉइंट, या और थोड़ा नीचे आएगा तो 200 200 250 पॉइंट के आसपास। तो कहीं निफ्टी अगर 200-250 पॉइंट कहीं यहाँ खुलता है ये स्टैटिक के आसपास, तो हम यहाँ से फिर इसका 3 मिनट या 5 मिनट में बाइंग सिनारियो देखेंगे और यहाँ से एक थोड़ा रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद सेकंड रिएक्शन यहाँ से देखेंगे थोड़ा आ सकता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। तो ये 4 सिनारियो कल हो सकते हैं, तो इनमें से जैसे भी प्राइस एक्शन हो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लीजिए और यहाँ पे जाके आप प्रॉफिट बुक करिए, उसे होल्ड करके आप स्टॉप लॉस शिफ्ट करते चले जाइएगा 3 मिनट के अकॉर्डिंग। जैसे आप यहाँ पे आज ट्रेड लेते, तो आपको अपने एसएल को भी टाइम टू टाइम शिफ्ट करते रहना है। जैसे आप यहाँ पे कहीं एंट्री ले लेते, यहाँ पे कहीं एंट्री आप ले लेते, तो आप जब मार्केट यहाँ निकल गया, जब इसकी स्टैटिक पे पहुंचा, तो जब ये बनाने के बाद इसके ऊपर निकला तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर लेते। ये जब ऊपर गया यहाँ पे कंसोलिडेट किया, आप थोड़ा होल्ड करते, जब इसके ऊपर मार्केट यहाँ निकल गया तो आपने स्टॉप लॉस को यहाँ कहीं ले आते, यहाँ पे कहीं ले आते। फिर जब ये ऊपर गया, इसके नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो यहीं स्टॉप लॉस रहेगा। जब इसके ऊपर गया तो आप स्टॉप लॉस उठा के यहाँ इस कैंडल के बॉटम पे ले आते और आप होल्ड रखते। अगर गैप अप कल होता है तो आपका यही प्रॉफिट डबल ट्रिपल होने की उम्मीद थी। तो हमने जो 2-3 तरीके कल के लिए बताए हैं, 4 तरीके जो डिस्कस किए हैं, इनमें से अगर मार्केट कुछ भी करता है तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। एक बार गोल्ड देख लेते हैं कि गोल्ड अभी क्या कर रहा है, हमने क्या उस पे बताया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। तो गोल्ड में एक बार 4 आवर का चार्ट लगा लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि गोल्ड यहाँ पे आया हुआ था अपने जोन पे और यहाँ से इसमें बाइंग आई हुई थी। 1 आवर के चार्ट में एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे सिनारियो बना था। तो अगर आप देखेंगे गोल्ड यहाँ आया, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी थी, तो यहाँ से बाइंग आने की उम्मीद थी, तो यहाँ से बाइंग आई थी, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाई थी, तो इसने थोड़ा डीप अटेम्प्ट यहाँ पे कर दिया और यहाँ से फिर एग्जैक्ट बाइंग आई है। तो हमेशा जब बाइंग आती है तो अगर किसी जोन पे आप एंट्री लेते हो तो इसका जो हाई का रहता है वही उसका टारगेट रहता है। तो यहाँ से आए, इसने इसका देखिए रिवर्सल कर दिया था, तो जब तक 1 आवर में इसका रिवर्सल नहीं होना था तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी थी। तो उसके बाद नीचे का जो जोन है ये वाला काम किया और यहाँ से ये बाइंग देखिए चल रही है, तो अभी इसके ऊपर जाने की उम्मीद है। अगर 15 मिनट में यहाँ कुछ देखेंगे तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन ही हो रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे आया, इसके नीचे फिर इस जोन से देखिए बाइंग बन रहा है, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ से बाइंग होगी, तो इसका हाई अटेम्प्ट होगा। इसके ऊपर क्लोजिंग देते हुए धीरे धीरे गोल्ड ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई इस हाई के ऊपर, ये थोड़ी सी एक चिंता का विषय है, वरना ये जो वेव गई थी इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती तो अच्छा रहता। अभी देखते हैं, क्लोजिंग देगा तो फिर यहीं से निकल जाएगा। अगर ये क्लोजिंग देने पे यहाँ से कुछ निगेटिव प्राइस एक्शन करेगा तो और नीचे आके फिर इसके जाने की उम्मीद है। तो ये हमें टाइम टू टाइम प्राइस एक्शन देख के उस पर राइड करना होता है। जब सही मौका रहता है तो बैठे रहना पड़ता है, वरना निकल जाना पड़ता है। तो आप निफ्टी के लिए जो हमने 4 तरीके बताए हैं, डिस्कस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग कल आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई भी सिनारियो होता है जो आपको समझ में ना आए तो आप ट्रेड मत करिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, जो नॉलेज दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप अपना लेवल एजुकेशन का बढ़ाते रहिए, आगे आपको बड़े बड़े ट्रेड मिलने की संभावना है। दोस्तों, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।